नमस्कार। 24 अगस्त और 25 अगस्त की करंट अफेयर के साथ आपका स्वागत है। बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की और उससे पहले देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्विज। तो पहला है, अमर सिंह का हाल ही में निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? और अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स पैक को किसने लॉन्च किया है? और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2 जम्मू कश्मीर में किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च की गई कहाँ? जम्मू कश्मीर। और किसने लॉन्च किया है ये आपको बताना है। भारत ने किस देश के साथ कोविड की त्वरित जांच करने के लिए समझौता किया है? और ग्रेट प्रोफिट 14 अभ्यास किस देश में किया गया है? इसमें जो है भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल्स का परीक्षण किया गया है। तो ग्रेट प्रोफिट 14 अभ्यास किस देश में किया गया है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन बन गया है? और कोना कोना उम्मीद कैंपेन किसने लॉन्च किया है? ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीता है? और ई रक्षाबंधन ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? और मुस्लिम वुमेन राइट डे कब मनाया जाता है? तो ये जो प्रश्न हैं इनके वीडियो जो के अंत में उत्तर दूंगा। तब तक देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन हुआ है असम में। देखिए इसको समझते हैं। नदी रोपवे क्या होता है? जैसे चित्र में देख सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक रोप पर जो है एक रास्ता बनाया गया है, अर्थात उसमें जो है ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि जो है आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकेंगे। अच्छा, इसकी दूरी कितनी है? इन दोनों के बीच जो है ये कितना है? 1.8 किलोमीटर का रहेगा। और ये बनाया किस नदी पर गया है? तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर बनाया गया है। और इससे जो है गुवाहाटी और उत्तरी जो गुवाहाटी है उसको जोड़ दिया जाएगा। देखिए इसमें जो है क्या किया जाएगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको ऐड किया जाएगा और इससे जो है पर्यटन को मजबूती मिलेगी। इससे जो जुड़ेंगे वो देख लेते हैं, गुवाहाटी शहर और मोरदीप और उमानंद मंदिर। अगर हम बात करें असम की, तो यहाँ के जो सीएम हैं वो है सर्बानंद सोनोवाल और जो गवर्नर हैं वो जगदीश मुखी। अच्छा, कोई कमेंट में बता सकता है अभी हाल ही में असम के 2 वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क का दर्जा मिल गया है, तो वो कौन से हैं? कैंसर पर डॉक्टर अशोक के वैद द्वारा प्रकाशित गैस्ट्रिक कैंसर पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो आप चित्र में देख सकते हैं, इस पुस्तक का विमोचन किया है गैस्ट्रिक कैंसर का जितेंद्र सिंह ने। और इसका जो है ये क्या थे? देखिए जो अशोक के वैद हैं, ये जितेंद्र सिंह तो एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं और अशोक के वैद जो हैं ये एक चिकित्सक हैं और 2009 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इनकी बुक कौन सी लॉन्च हुई? गैस्ट्रिक कैंसर, इसे नाम याद रखेगा। पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए TAAI और किसके साथ? FLO के साथ समझौता किया है। FLO मतलब फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके साथ में समझौता किया फिक्की ने। देखिए फिक्की की FLO है, इसने जो है TAAI अर्थात ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसने जो है इसके साथ में साझेदारी की है। और इससे क्या होगा? इससे जो तीनों के बीच जो पर्यटन मंत्रालय है, जो TAI है और FLO जो है, इसके बीच एक सहयोग हो सकेगा और इनकी साझेदारी से जो महिलाएं हैं उनको भी जो है इसमें भागीदारी मिल सकेगी और उनकी भी भागीदारी बढ़ेगी। और इससे जो है क्या होगा? पर्यटन को बल मिलेगा, इसमें महिलाओं को स्थायी आजीविका बनेगी और इससे जो है उनके रोजगार के अवसर बनेंगे। अगर हम बात करें पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, तो वो है हमारे प्रहलाद सिंह पटेल। देखते हैं अगला प्रश्न। अर्जुन मुंडा द्वारा ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया है और ये उद्घाटन कहाँ किया गया है? देखिए जो ट्राइब्स इंडिया शोरूम है इसका उद्घाटन किया गया है मुंबई में। और इसको उद्घाटन किसने किया है? जो हमारे केंद्रीय जो आदिवासी मंत्री हैं ट्राइब्स के, वो हैं अर्जुन मुंडा और इन्होंने ही इसका ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया है। इससे होगा क्या? इससे जो आदिवासी लोग हैं उनकी जो आजीविका को बढ़ावा दिया जाएगा। अभी हाल ही में कुछ और लॉन्च किए, जैसे याद कर लें, जैसे ट्राइब्स ऑन व्हील और अभी हाल ही में एक अवार्ड भी मिला था जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइब्स है उसको, कौन सा? गोल्डन स्कॉच अवार्ड किसको मिला था? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइब्स को। और इसके मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। हाल ही में वर्चुअल हुए समारोह में ICC हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो जैक कैलिश, जहीर अब्बास और लीसा स्टालेकर, इन सभी को क्या किया गया? ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अगर देखिए बात करते हैं जैक कैलिश की, ये साउथ अफ्रीका से थे, जहीर अब्बास पाकिस्तान से थे और लीसा स्टालेकर ये थी ऑस्ट्रेलिया से। और इन तीनों को ICC हॉल ऑफ फेम में
शामिल कर लिया गया है। देखिए बात करते हैं आईसीसी की, तो आईसीसी के जो अध्यक्ष थे वो थे शशांक मनोहर, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद में इसके जो अंतरिम हद हैं वो बन गए जो उसके उपाध्यक्ष थे, कौन, इमरान ख्वाजा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर यूएई दुबई में। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। और अगर हम बात करें इसके सीईओ की, तो आईसीसी के सीईओ हैं मनु शाहनी। अच्छा, कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में कि भारत के कितने खिलाड़ी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हैं? किसके द्वारा ज्वेलर्स के पंजीकरण और नवीनीकरण यानी रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल ऑफ ज्वेलर्स की एक ऑनलाइन वर्चुअल प्रणाली का शुरू किया गया है? तो ये किया गया है धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा, और इसको जो है रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल ऑफ ज्वेलर्स की ऑनलाइन प्रणाली को स्टार्ट किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लोगों को व्यवसाय और अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में लौटने के प्रयासों को मदद देने के लिए किस एप्लीकेशन ने ओपन एपीआई सर्विस स्टार्ट की है? तो ये सर्विस स्टार्ट की है आरोग्य सेतु में। अर्थात ओपन एपीआई सर्विस स्टार्ट होने से फ़ायदा क्या हो जाएगा? इससे जो अगर आप किसी के बारे में भी जान सकेंगे, जो आपके कर्मचारी हैं, जो आपके साथ वर्क करते हैं, उनके बारे में भी उनकी परमिशन से ये जान सकेंगे कि उनका स्वास्थ्य कैसा है, क्या वो कोविड पॉजिटिव तो नहीं है। अर्थात उनके कोरोना के साथ जो एक्सेस है जो इस ऐप का, आरोग्य सेतु का, वो भी आपको मिल सकेगा। आईसीसी लोम्बार्ड की एक अन्य कंपनी ने जनरल इंश्योरेंस कारोबार के विलय का ऐलान किया है। ये विलय किसमें होगा? तो ये विलय होगा भारतीय एक्सा में। और इसमें विलय होने के बाद में ये 16,000 से ज़्यादा करोड़ की कंपनी लगभग बन जाएगी। अगला प्रश्न, दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? अर्थात इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबोलिशन। देखिए इसको मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र द्वारा, लेकिन इसकी मनाने की शुरुआत की गई थी यूनेस्को के द्वारा। क्योंकि जो 22-23 अगस्त 1791 में जो सेंटो डोमिंगो में जो विद्रोह हुआ था, उसी को याद करने के लिए मनाया जाता है। और हालांकि अब ये मनाया जाता है किसी पर जो है दास व्यापार उन्मूलन के लिए जो प्रयास करते हैं या जिन उसकी जागरूकता के लिए दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें यूनेस्को की, देखिए इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेरिस फ्रांस में। और इसके जो हेड हैं वो है एंड्रे अजोले। स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। किस बैंक ने GIG अपॉर्चुनिटीज़ नामक भर्ती पहल की शुरुआत की है? तो इसको शुरुआत किया है एक्सिस बैंक ने। इसके द्वारा क्या होगा, जो कुशल प्रतिभाएं हैं उनको आकर्षित किया जा सकेगा। क्योंकि जो भर्ती, इसमें देखिए 2 तरीके के भर्ती पैटर्न होंगे, एक तो फुल टाइम, एक तो हाफ टाइम, अर्थात कम समय के लिए। जो फुल टाइम होगा और जो हाफ टाइम होगा, इस 2 प्रकार से इसको भर्ती की जाएंगी। इसमें लगभग 1000 लोगों को रोजगार दिया जा सकेगा। इससे जो है दूर दराज के जो लोग बैठे हैं, अन्य स्थानों पर बैठे हैं, वो बैंक के साथ कार्य कर सकेंगे। किसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात SBI का नया प्रबंध निदेशक बनाया गया है? तो बनाया गया है अश्विनी भाटिया को। और ये जो रजनीश कुमार हैं ये इसके अध्यक्ष हैं। अगर हम बात करें अशोक लवासा की, ये जो नेशनल डेवलपमेंट बैंक है इसके उपाध्यक्ष बना दिए गए हैं। इसके NDB के अध्यक्ष कौन है? मात्सुक अशकावा, इनका नाम याद रखेगा। हाल ही में हरित पथ नाम से मोबाइल ऐप किसने विकसित किया है? तो इसको देखिए, इसको लॉन्च किया है नितिन जयराम गडकरी ने। ये हमारे क्या हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, जो सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं। देखिए इससे क्या होगा, जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उन पर जो पेड़ लगाए गए हैं, अर्थात जो वृक्षारोपण हुआ है, उसकी निगरानी के लिए ये हरित पथ नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ये क्यों किया गया? देखो जो NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी 25वीं वर्षगांठ पर ये किया गया है, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? देखिए वन अरेंज्ड मर्डर जो पुस्तक है, आप देख सकते हैं, इसको लिखा है चेतन भगत ने। अगर हम बात करें उर्जित पटेल की, तो द ओवरड्राफ्ट द सेविंग ऑफ इंडियन सेवर, ये बुक लिखी उर्जित पटेल ने। M हुसैन जैदी की बुक मैं कई बार बता चुका हूँ, मैं इस बार नहीं बताऊँगा। और कृतिका पांडे इंपॉर्टेंट है कि इनको कॉमनवेल्थ का एशियन रीजन का अवार्ड मिला था, और इनकी बुक थी द ग्रेट स्टोरी ऑफ टी एंड स्नेक, द ग्रेट स्टोरी ऑफ टी एंड स्नेक। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।
देख लेते हैं क्विज। तो अमर सिंह का हाल ही में निधन हुआ है, वह क्या थे? देखिए वो जो है क्या थे, वो समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद थे। तो इसे याद रखिएगा, वो क्या थे? राजनेता थे और राज्यसभा के सांसद थे। और सिंगापुर में उनका अभी हाल ही में देहांत हो गया है। अफोर्डेबल रेंटल हाउसल कॉम्प्लेक्स पैक ये लॉन्च किया है किसने? ये हरदीप सिंह पुरी, जो कि हाउसिंग अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने लॉन्च किया है। क्योंकि जो रिटर्न माइग्रेशन हुआ है उसकी वजह से इसको लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को जम्मू कश्मीर में किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है जितेंद्र सिंह ने। और भारत ने किस देश के साथ कोविड की जांच के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है इजराइल ने। और इजराइल में सिर्फ 4 प्रकार की टेस्टिंग की जाएंगी। इसमें 4 प्रकार की टेस्टिंग की जाएंगी, जैसे जो वॉइस टेस्ट किया जाएगा, या वॉइस टेस्ट के बाद में जो है इसमें ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट कर लिया जाएगा, या आइसोथर्मल टेस्टिंग कर ली जाएगी, या पॉलीमाइन एसिडिंग टेस्टिंग कर ली जाएगी। देखिए इसमें जो है राम मनोहर लोहिया जो अस्पताल है उसमें इसको किया जाएगा। ग्रेट प्रॉफिट 14 अभ्यास को किस देश में किया गया है? देखिए इसको किया है ईरान ने। और ईरान ने जो है इसको किया है, क्या किया है, इसके दौरान जो भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल थी इसको इन्होंने लॉन्च किया है, इसको टेस्ट किया है। देखिए ईरान से और कुछ मैं बता देता हूँ, याद रखिएगा। अभी जो सैन्य उपग्रह जो था उसको भी पहला लॉन्च करने वाला देश बना था ईरान, ये अरब कंट्रीज़ का। और चाबहार रेल परियोजना उसने कैंसिल कर दिया था जो उसमें भारत कर रहा था। और लगभग $400 बिलियन उसमें कौन इन्वेस्ट करेगा? चीन इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश। तो पहला अरब देश बन गया है यूएई। अच्छा, यूएई पहला देश अरब देश बन गया है किसमें? एक तो महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस देने में भी, और उसके बाद में अरब देश बन गया है जो मार्स मिशन लॉन्च करने में भी, और परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला भी पहला अरब देश बन गया है। कोना कोना उम्मीद कैंपेन किसने लॉन्च किया है? तो कोना कोना उम्मीद कैंपेन लॉन्च किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीत लिया है? तो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। देखिए जो एक ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स, उसको जीता था वोल्टास ने। उसके बाद में जितनी भी, चाहे स्टायरिन है चाहे ब्रिटिश हैं, इन सारी जो ग्रैंड प्रिक्स थी उसको जीता है लुइस हैमिल्टन ने। और ई रक्षाबंधन ऐप इसको लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। और मुस्लिम वुमेन राइट डे कब मनाया जाता है? देखिए मुस्लिम वुमेन राइट डे मनाया जाता है 1 अगस्त को। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1 अगस्त को ही जो एक रूल था ट्रिपल तलाक का, उसके लिए जो है कानून बना था, इसलिए मनाया जाता है 1 अगस्त को मुस्लिम वीमेन राइट डे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और धन्यवाद।